Hello everyone, a very special good evening to all of you and welcome to our YouTube channel Study with Ritesh and for PDF join our Telegram channel Study with Ritesh. ओके क्लासेस के बाद आपको यहाँ पर PDF भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा. ओके एंड अगर आप लोग पैरामेडिकल 2021 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड क्लासेस को, जो कि जूम ऐप पर चलता है. वहाँ पर आपको क्लासेस जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए जाएंगे. ठीक है, दोनों मीडियम में दिए जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा. ठीक है, और क्लासेस जो है क्लासेस के बाद आपको PDF भी डेली मिल जाएगा. ठीक है, डेली आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. और आपको हर एक सैटरडे को, प्रत्येक सैटरडे को क्या है, मेगा टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा. ठीक है, आपके लिए हर एक सैटरडे को मेगा टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा और आपको पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे क्लासेस में. ठीक है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपको क्लास में मिलेंगे और वो भी करवाया जाएगा. सारा का सारा सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा. ठीक है, एक आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि जो भी बच्चे आप लोग पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो पेड क्लासेस. वहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा. ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं. वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया जाएगा. ठीक है, आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा. ओके, तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज जीके के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर है. तो इसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है. ठीक है, ध्यान से करना है सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से. आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करना है. ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करना है. देन बी रेडी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? यानी कि वो जब राष्ट्रपति भी नहीं बना था तभी उसको क्या मिल गया था? भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था. तो कौन थे ऐसे व्यक्ति? आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगी, आप सभी को पता होगी ये क्वेश्चन. चलिए बताइए फटाफट से इन चारों में से कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी. इन चारों में से कौन थे जिन्हें मिला था यानी कि भारत रत्न राष्ट्रपति बनने से पहले? वेरी गुड. अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है देन आप लोगों का सही है. तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र यानी कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे इन्हें मिला था. ठीक है, तो कब मिला था? जब ये उपराष्ट्रपति ही थे तभी मिला था. ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर थे तभी मिला था. कब? 1954 में. ठीक है, 1954 में. ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पिछले क्लासेस में इसका मैंने बता दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे हम ना देख लेते हैं सीक्वेंस, यानी कि सबसे पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है कि नहीं? और दूसरे नंबर पे कौन थे? तो दूसरे नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे नंबर पे थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे नंबर के थे वीवी गिरी. ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ से सीक्वेंस भी याद कर लेना है. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा की जाती है. आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है. सभी बताइए फटाफट से, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है वित्तीय आपात की घोषणा? बताइए सभी कोई फटाफट से, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है वित्तीय आपात की घोषणा? सभी कोई बताइए फटाफट से. तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर? वेरी गुड. जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए किया है देन आप लोगों का सही है. तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360 के तहत. तो कब? अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है. तो आप लोगों को ये बताना है कि अनुच्छेद 352 के तहत किन चीज़ की घोषणा की जाती है? कौन सा शासन यानी कि कौन सी आपात की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352 इसके तहत कौन से शासन लागू यानी कि कौन सी आपात की घोषणा की जाती है? आपातकाल बताइए फटाफट से.
बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नेशनल आपातकाल, यानी कि क्या हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय लेवल का आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है, 352 के तहत। और ये पूछ लिया जाता है 356, तो ये 356 अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, इसमें किस चीज़ की वर्णन की गई है, अनुच्छेद 356 में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है बताइए। तो किनका किया गया है, इसमें राष्ट्रीय शासन के संबंध में, यानी कि राष्ट्रीय शासन जो लागू किया जाता है उसके बारे में बताया गया, ठीक है, 356 के तहत। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से जो है किससे सबसे ज़्यादा अधिक जलन पैदा होता है। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगी, तो फटाफट से उत्तर कीजिए। किससे होता है, किससे होता है, जिसमें गुप्त उष्मा सबसे ज़्यादा होती है। तो किसमें होती है गुप्त उष्मा, यानी कि लेटेंट हीट सबसे ज़्यादा, तो किसमें होती है, भाप में। किसमें, भाप में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाप, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है ना गर्म पानी से उतना नहीं जलते, लेकिन जब कभी भाप हो निकल रहा होता है तो वहाँ जब हाथ लग जाता है तो कितना जल्दी हम लोग जल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जलन देता है उस जगह जलने पर, होता है कि नहीं। तो भाप का लेटेंट हीट कितना है, भाप का तो कितना है 2260, ठीक है, केल्विन जूल पर केजी, ठीक है, तो कितना है, ठीक है, याद रखना। ये अप्रोक्सीमेट में है, पर फिर भी देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कि नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि पौधे के किस भाग से ना हल्दी प्राप्त होती है हमें। इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो हम लोग सोचेंगे कि ये ना जीके का, यानी कि जीएस का क्वेश्चन है, यानी कि जनरल साइंस का, बट जनरल साइंस भी हमारे किसमें जीके में ही पूछ लिया जाता है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, पौधे माने कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा भाग जो है हल्दी प्राप्त करता है, हमें हल्दी देता है, कौन सा भाग है, रूपांतरित भाग। तो हल्दी जो हमें किससे प्राप्त होता है, वेरी गुड। अगर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है देन आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, हल्दी जो है वो तने से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि तना का जो रूपांतरित भाग है ना उसी से हमें हल्दी मिलता है, ठीक है, हल्दी। अगर आप लोग, और यहाँ पे अगर आप लोग को तना ना देकर आपको ये भी दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता, प्रकंद, क्या प्रकंद, इसे भी हम लोग तना ही बोलते हैं, और राइजोम्स भी, यानी कि राइजोम्स इंग्लिश में, ठीक है, राइजोम्स। और आप लोग ये बताइए इनका तना से रूपांतरित और दो उदाहरण मैं दे देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ओनियन है, ओनियन वो भी हमारा रूपांतरित है तना का। फिर ये पोटैटो भी हो गया, पोटैटो ये भी हमारा तना का रूपांतरित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा 27 जून है, यानी कि 27 जून को हम क्या मनाते हैं बताइए। 27 जून किस दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, सभी को ही बताइए 27 जून किस दिवस के रूप में मनाते हैं, फटाफट से बताइए। इसमें तो लेट नहीं होना चाहिए, बताइए सभी को ही फटाफट से, क्या हो जाएगा 27 जून किस रूप में मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं। तो हम लोग विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है देन उसका सही है, ठीक है। तो विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 27 जून को। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं सारे को, ठीक है। तो कौन सा, विश्व एड्स दिवस, ये कब मनाते हैं हम लोग, 1 दिसंबर को, कब 1 दिसंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी तो सबको पता ही है, 5 जून को। और विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग, ये मनाते हैं 11 जुलाई को, कब, 11 जुलाई को, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग 4 दिवस देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आकाश में नीला रंग प्रकट, यानी कि नीला रंग प्रकट होने का कारण, यानी कि किससे संबंधित है, किस प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, किस परिघटना के कारण बताइए, किस परिघटना के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है, सभी कोई बताइए। आकाश क्यों हमें नीला दिखाई देता है, यानी कि किस परिघटना के कारण। ये तो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में लाइट चैप्टर में, लाइट चैप्टर यानी कि प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं सभी ने, बताइए
पढ़ा तो होगा सबने, तो बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा क्या, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी किया है देन उसका सही। तो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके कारण ही हमारा आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। और वो भी वाटर का ब्लूइश कलर, वो जो पानी हम लोग को ब्लू कलर का दिखता है, कभी समुद्र का पानी तो कभी ठहरा हुआ नदी का पानी जब हम लोग देखेंगे तो क्यों दिखता है ब्लू, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, यानी कि प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है, ठीक है। तो किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकीर्णन का एक और उदाहरण है टिंडल ऑफ इफेक्ट। ये तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, टिंडल ऑफ इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। इसमें क्या होता है पता है, कभी देखे हैं किसी जंगल में या कहीं पेड़ पौधे के बीच से ऐसे, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे ऐसे करके इस हिस्से से ढेर सारा, तो यहाँ से बीचों बीच एक रे ऑफ लाइट पास होता है, वो एकदम लगता है कि हाँ एकदम सीधे से लाइट आ रही है, इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। या फिर किसी सॉल्यूशन के बीच से जब हम लाइट पास करवाते हैं, वहाँ से भी जब वो रे लगे कि हाँ क्रॉस होके जा रहा है, तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसी को हम लोग, ये भी हमारा किसी का कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण ही होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। और ये सिग्नल पे जो हमें रेड कलर जो मिलता है उसका, वो भी एक उदाहरण है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, यानी कि प्रकीर्णन का, ठीक है। सिग्नल पे जो रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रकीर्णन के कारण वो सब होता है, यानी कि सिग्नल पे लाइट वेट जो मतलब लगाते हैं रेड कलर का। तो रेड कलर का लाइट का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य आप लोग को बताना है कि तरंग दैर्घ्य किस लाइट का सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का, कौन से कलर का तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, बताइए। तो किसका होता है, रेड कलर का, ठीक है। रेड कलर जो होता है ना, लाल रंग, उसका वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य जो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वेवलेंथ। और सबसे कम किसका होता है, तो वॉयलेट कलर का, यानी कि बैगनी रंग का, ठीक है। पढ़ते ना, विवग्योर पढ़ते हैं, विवग्योर, ऐसे करके, यहाँ से ऐसे वॉयलेट, फिर यहाँ से इंडिगो, यहाँ से ब्लू, यहाँ से ग्रीन, यहाँ से येलो, यहाँ से ऑरेंज, यहाँ से रेड। तो क्या हो जाएगा, सबसे कम वेवलेंथ और वायलेट कलर का यानी कि बैगनी कलर का, और सबसे ज़्यादा रेड का। अगर सबसे ज़्यादा रेड का वेवलेंथ है तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी सब मतलब करता है, इसीलिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्या, हमारा परावर्तन का कुछ एग्जाम्पल बताइए आप लोग, अगर आप लोगों को पता है तो कुछ एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं परावर्तन का, यानी कि रिफ्लेक्शन का। किसका, रिफ्लेक्शन का, ठीक है। बहुत सारा पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ना सभी ने। रिफ्लेक्शन यानी कि किसी सतह से जो है लाइट यहाँ से आए और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाए, यानी कि दूसरे मीडियम में हम लोग नहीं जाए, ठीक है, दूसरे मीडियम में नहीं जाए। और ये नॉर्मल होता है, यहाँ से एक ये इंसिडेंट रे होता है, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे बनता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आता है। तो यहीं से जो लाइट घूम जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ उदाहरण दीजिए, हमें उदाहरण बताइए। तो उदाहरण क्या हो जाएगा परावर्तन का, यानी कि जब हम लोग, पता है हम लोग जो मिरर में, यानी कि मिरर में हम लोग जो चेहरा देखते हैं, मुंह देखता है ना सब मिरर में, एकदम 4-5 बार दिन में सब तो देख ही लेता होगा, है कि नहीं। तो वही हमारा उदाहरण है परावर्तन का, ठीक है, परावर्तन का। क्योंकि वो मिरर क्या कर रहा है, हमारे चेहरे का जो इमेज है उसको रिफ्लेक्ट करके हमको दिखा रहा है, वो समा नहीं जा रहा है, वो किसी दूसरे मीडियम में नहीं पास कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ से चेहरा, तो हमको वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण क्या हो गया, परावर्तन का, ठीक है। और ध्वनि तरंग, ठीक है, ध्वनि तरंग यानी कि कब कहीं पहाड़ी से जो हम लोग पढ़ते हैं तो इको जो होता है, यानी कि वहाँ से लौट जाता है आवाज़, तो क्यों, वो भी परावर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। फिर प्रकाश तरंग यानी कि लाइट ऑफ वेव जो है वो भी मतलब कहीं से रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि जैसे अभी बताएं हम कि यहाँ से एक ऐसे सतह है, यहाँ से एक रे आया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ से एक नॉर्मल बनाया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, हुआ ना। तो ये भी हमारा क्या है, परावर्तन का ही रूल है कि नहीं। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और ये मृग मरीचिका यानी कि मृग तृष्णा बिना परावर्तन के कारण ही होता है, लेकिन किसके कारण, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है।
इसके कारण मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब मतलब कि वो सब कहाँ देखने मिलता है हमको, रोड पे जब जाते हैं देखते हैं यहाँ रोड है ऐसे लंबा सा, सोचते हैं कि ओ यहाँ पे पानी पानी दिख रहा है, यहाँ जाते हैं यहाँ पहुँचते तो पता चला पानी है ही नहीं, फिर यहाँ जब आगे गए तो यहाँ भी पानी पानी दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो वो क्या हम लोग को मतलब भ्रमित करता है, उसी को हम लोग मृग तृष्णा यानी कि मृग मरीचिका बोलते हैं। वो भी हमारा रिफ्लेक्शन के कारण होता है लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। और वो जो बारिश की बूंदें होती है यानी कि बारिश की बूंदें, बारिश में हम लोग देखते हैं ना ये इंद्रधनुष बनता है, रेनबो ऐसे 7 कलर का, वो क्यों होता है? जब बारिश खत्म होने के बाद जहाँ इन्वायरमेंट में जो वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाता है उसी में जब वो लाइट इंटर करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जब बनाता है, जो लाइट पास होता है उसी से हमारा ये इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, रेनबो बनता है स्काई में। ये सब आप लोग ऑप्शन एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछ लिया जाए मे बी एग्जाम में, है कि नहीं। और ये व्यतिकरण है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दिलवारा का जैन मंदिर। तो आप लोगों को बताना है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, सभी कोई बताइए फटाफट से। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, सभी कोई बताए, सभी को पता होगी और सबका सपना भी होता है कि जाएं घूमने के लिए, भाई वो जगह बहुत फेमस है। तो कौन सा है वो जगह बताइए। सभी के मन में तो बहुत कुछ ख्वाहिश होता है, हाँ हमको यहाँ जाना है घूमने। तो ये भी एक जगह है जहाँ पर ये जैन मंदिर है, वो भी एक फेमस जगह है, तो वहाँ भी आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो बताइए, उत्तर बताइए, ठीक है, बातें बहुत हो गई, उत्तर बताइए क्या हो जाएगा इसका, दिलवारा का जैन मंदिर। तो कहाँ है दिलवारा का जैन मंदिर, बताइए सभी कोई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी किया है देन उसका सही है। तो क्या हो जाएगा, माउंट आबू पर्वत, ठीक है। तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है कहाँ, माउंट आबू पर्वत पे है, ठीक है, माउंट आबू पर्वत पे। और ये माउंट आबू पर्वत कहाँ है, तो ये अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ है, तो राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ है, तो ये आप लोग मतलब कि बताइए कहाँ है, सिराही जिले में, ठीक है, राजस्थान के सिराही जिले में, राजस्थान के सिराही जिले में, सिराही जिले में है ये माउंट आबू पर्वत, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो कहाँ था, माउंट आबू में, ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। तो निर्माण किसने कराया था भाई, ये भी जानना जरूरी है। तो किसने कराया था, दो राजा थे, उन्होंने कराया था। तो ठीक है, तो राजा का नाम क्या था, एक का नाम था वास्तुपाल, ठीक है, वास्तुपाल, और दूसरे थे तेजपाल, ठीक है, तेजपाल, तेजपाल, ठीक है। वास्तुपाल ने 11वीं शताब्दी में और इन्होंने 13वीं शताब्दी में, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है, दिलवारा के जैन मंदिर का। और ये दोनों हिंदू और जैन धर्म का मतलब तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पीलिया किस अंग के संक्रमण से होता है। तो पीलिया जो है इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ठीक है। तो ये जो इसमें कौन सा अंग संक्रमित होता है बताना है, कौन सा अंग संक्रमित होता है। तो कौन सा अंग संक्रमित होता है बताइए फटाफट से, सभी कोई बताइए कौन सा होता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है देन उसका सही है। तो क्या हो जाएगा, यकृत, ठीक है, यानी कि लीवर, ये हमारा संक्रमित होता है पीलिया से, ठीक है, यानी कि जॉन्डिस से हमारे यकृत जो है वो संक्रमित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, यानी कि जाकिर हुसैन जी जो थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, यानी कि वो जो कौन सा वाद्य यंत्र से था जो वो मतलब बहुत ज़्यादा बजाया करते थे, जिसके नाम से वो प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो बताइए कौन सा वाद्य यंत्र इनसे संबंधित था जाकिर हुसैन जी से, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, जाकिर हुसैन जी से कौन सा यंत्र संबंधित था, यानी कि है कौन सा यंत्र संबंधित है। ऑप्शन ए में है सितार, बी में है तबला, सी में है गिटार एंड डी में है वीणा। तो बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सा चीज़ है जो जाकिर हुसैन जी से संबंधित है, बताइए। तो क्या हो जाएगा,
गिटार बोलते हैं, सॉरी, तबला, ठीक है। तो तबला जो था यंत्र, ये किससे संबंधित था? जाकिर हुसैन जी से, ठीक है। जाकिर हुसैन जी जो थे वो तबला बजाया करते थे, ठीक है। तो इनसे संबंधित हो गया तबला। हम लोग देख लेते हैं बांसुरी से संबंधित। तो बांसुरी से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उनसे संबंधित कौन है? ये आप लोग अगर पता है तो बताइए, नहीं तो हम बताएंगे ही। पता है तो बताइए, नहीं तो हम बताएंगे। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। बांसुरी से जो प्रसिद्ध हैं बांसुरी यंत्र वादक से, तो वो कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया। और हम लोग देख लेते हैं सितार यंत्र से। सितार यंत्र से संबंधित कौन है? तो कौन है? पंडित रविशंकर, ठीक है। सितार से कौन है? पंडित रविशंकर जी हैं, जो वो प्रसिद्ध है, ठीक है। सितार से पंडित रविशंकर जी, पंडित रविशंकर जी, ओके। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी। अभी तबला से पूछा जाकिर हुसैन जी का, कभी पूछ ले कि पंडित रविशंकर जी किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आप लोग को याद रहेगा, तभी तो बताओगे एग्जाम में, है कि नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? साइलेंट वैली स्थित है। एक डेथ वैली है, एक साइलेंट वैली। तो आप लोग को साइलेंट वैली बताना है कहाँ स्थित है, बताइए फटाफट से बताइए, साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है जी, बताइए साइलेंट वैली। कहाँ पे है? सभी कोई बताइए फटाफट से, साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है बताइए। तो कहाँ पे? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है देन उसका सही है। तो कहाँ है? केरल में है। साइलेंट वैली जो है कहाँ है? केरल में स्थित है, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से देख लेना। और एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहा, तो डेथ वैली कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में, ठीक है। डेथ वैली कहाँ पे है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में करके आंसर। क्लास के बाद, क्लास तो वैसे एंड हो चुका है, तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ज़रूर बताइएगा। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें जो है आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ना एक अच्छा वीडियो आपके लिए और अगली बार बना के ला सकें, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा, क्योंकि अभी अपने बिहार का यानी कि अपने देश का हालत कुछ ठीक नहीं है। तो आप लोग जितना भी घर में रहे उतना ज़्यादा अच्छा है आप सबके लिए, हमारे लिए। तो हमारे बातों को ध्यान दीजिएगा और घर पर ही सेफ रहिएगा और पढ़ाई कीजिए सभी कोई अच्छे से, ओके। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।